अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं अली मौजम और आप लोग देख रहे हैं अली मैथ्स ऑनलाइन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं सीरीज लेक्चर, जो कि हमारे पास बेसिकली किसके ऊपर है, फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स के ऊपर, जो कि आप लोगों के लिए यूजफुल है एफएससी प्री इंजीनियरिंग के लिए, आईसीएस के लिए। इसी के साथ साथ ए लेवल्स के टॉपिक्स जो हैं वो भी इसी के अंदर इंक्लूड है, तो उनके लिए भी ये क्या है हमारे पास हेल्पफुल होगा ये वाला लेक्चर। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था, बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री जो था उसको हमने स्टार्ट किया था। थोड़ा सा आप लोगों को ब्रीफ बता दूं, हमारे पास जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हम लोगों ने बेसिकली क्या किया था, हमने पढ़ा था कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन से होते हैं, क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं और किन किन क्वाड्रेंट्स के अंदर कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है उनके साइन पॉजिटिव होते हैं और नेगेटिव होते हैं। इसका मतलब ये है हमने बेसिकली वहां पे क्या किया था, इंडिकेट किया था कि किस एंगल की कंडीशन, मतलब कौन सा एंगल है 0 से 90 के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज क्या होंगी, 90 से 180 के दरमियान, इस तरह से सो ऑन 360 तक पूरा सर्कल जो था उसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। तो आज हम लोग उसी लेक्चर को एक्सटेंड करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमारे पास बेसिकली क्या है, एक्सरसाइज 9.2 है, जिसका हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। और जहां पे क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो एमसीक्यूज की रिस्पेक्ट जो है वो आप लोगों के पास इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पेपर में पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इंडिकेट द क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट को इंडिकेट करने के लिए यहाँ पे डिफरेंट कंडीशंस दी गई हैं। इन कंडीशंस को अगर आप लोग देखें तो जो लेस देन 0 का साइन है इसका मतलब है ये वैल्यू नेगेटिव है, और ग्रेटर देन 0 का मतलब है ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है। सिंपल सी चीज है, हम लोगों ने क्वाड्रेंट्स ड्रॉ किए थे और मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास फॉर्मूला होता है उसका एसेट्स में हमारे पास क्या होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन और उसका रेसिप्रोकल जो कि कोसेकन है वो पॉजिटिव होंगे, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, फोर्थ में कोस और सेकंड पॉजिटिव होगा। तो ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट था जो मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो के अंदर प्रॉपर जो है वो ब्रीफली बताया हुआ है, तो यहाँ पे इसको ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो इसी को हम लोग यूज करेंगे और हम लोग बताएंगे किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करते हैं। तो जब आप लोगों के पास यहाँ पे आपने एक चीज देखनी है, अगर तो आप लोगों के पास दोनों के दोनों फंक्शन जो है पॉजिटिव है तो आप लोगों को कोई भी डिबेट की जरूरत नहीं है, आप लोग करेंगे उसको पुट कर देंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर इनमें एक वाली पॉजिटिव है दूसरी नेगेटिव है तो आप लोग नेगेटिव को छोड़ दें, आप देखिए पॉजिटिव कौन सा है, जो पॉजिटिव है उसी क्वाड्रेंट में लाई करता है। अगर आ जाए दोनों नेगेटिव, अगर दोनों नेगेटिव है तो आप लोग क्या देखेंगे, तीसरा किसमें पॉजिटिव है, तो वो आप लोगों के पास क्या होगा, उसे क्वाड्रेंट होगा। देखें लाइक यहाँ पे देखेंगे तो साइन नेगेटिव है, कॉस क्या है, पॉजिटिव। तो ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट जहाँ पे कॉस पॉजिटिव होता है, वो है पहला और फोर्थ। अब फर्स्ट और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव है, हम कौन सी पॉसिबिलिटी देखेंगे, सेकंड पॉसिबिलिटी, वो क्या है, साइन नेगेटिव है। फर्स्ट में साइन नेगेटिव नहीं था लेकिन फोर्थ में साइन क्या है, नेगेटिव। इसका मतलब ये इसका क्वाड्रेंट कौन सा होगा जी, फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। अच्छा, उसके बाद कोट पॉजिटिव है, कोसेकन भी पॉजिटिव है। वन से पॉसिबल दो वैल्यूज जो है वो पॉजिटिव आ जाती है, कोट जो है वो भी यहाँ पे पॉजिटिव, कोसेकन जो है वो भी यहाँ पे पॉजिटिव। इसके अलावा ना इसमें दोनों कभी भी पॉजिटिव नहीं होंगे, तो ये आप लोगों के पास फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा, टेन नेगेटिव है और कोस क्या है, पॉजिटिव। अब देखिए कोस किसमें पॉजिटिव है, पहले और चौथे में। चौथे में देखिए फर्स्ट में टेन तो पॉजिटिव है, इसका मतलब है फर्स्ट में तो एग्जिस्ट नहीं करता। अब टेन नेगेटिव किसमें है, फोर्थ में, इसका मतलब ये इसका जो रिजल्ट होगा वो कहाँ पे होगा जी, फोर्थ क्वाड्रेंट में। सेकंड नेगेटिव है, साइन भी नेगेटिव है, फर्स्ट में तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, सेकंड में एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज, अब साइन या सेकंड जो है दोनों नेगेटिव कहाँ पे है, थर्ड में और फोर्थ में नहीं जा सकते, क्योंकि फोर्थ में सेकंड क्या है, पॉजिटिव। इसका मतलब ये है कि ये कंडीशन ऐसी है जो थर्ड में एग्जिस्ट करेगी, यहाँ पे सेकंड भी नेगेटिव है और साइन भी क्या है, नेगेटिव है। तो वही तो मैंने आप लोगों को बात बताई थी कि अगर आप लोगों के पास दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन है, इसके रेसिप्रोकल क्या है, कॉस, साइन और कॉस आ गए, तो आप देखिए तीसरा कहाँ पे पॉजिटिव है, जो कि टेन है, और टेन कहाँ पे पॉजिटिव है, थर्ड में दोनों क्या हो गए, नेगेटिव। कोट पॉजिटिव है, साइन नेगेटिव है, कोट कहां पे पॉजिटिव होगा जी, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। ओके, कोसेकन भी नेगेटिव है और सॉरी कोस भी नेगेटिव है और टेन भी नेगेटिव है, पीछे का बच गया साइन। इसका मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करेंगे जहां पे साइन पॉजिटिव, बाकी दोनों क्या होते हैं, नेगेटिव। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा जी, हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट होगा। ओके, नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आप लोगों को सिंगल सिंगल दिए गए हैं और ये Q1 Q4 Q3 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, और ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर नहीं है, तो हमने देखना है किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर सकता है। अच्छा, अब बात ये है कि आप लोगों के पास क्वेश्चन आ गए, क्वेश्चन में आप लोग बेसिकली क्या करने हैं, रिमेनिंग जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारे, क्या कह रहा है जी, रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो आप लोगों ने फाइंड करने हैं। इसका मतलब ये है एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें गिवन में है, तो बाकी हम लोगों ने करने हैं, फाइंड करने हैं। तो इसको सॉल्व करूंगा, हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं जिसका बेसिकली पार्ट वन का सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। साइन ऑफ थीटा है जो कि है 12/13 के इक्वल। तो सबसे पहले आप इसका लिखें रेसिप्रोकल, जो आप लोगों के पास क्या होता है, कोसेकन थीटा, रेसिप्रोकल लिखेंगे, ये क्या जाएगा 13/12, ये 13/12 आ जाएगा, तो ये कोसेकन की वैल्यू होगी, और कोस साइन की वैल्यू तो आप लोगों को प्रोवाइडेड है।
अब बात ये है कि आपने बाकी 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो फाइंड करने हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को करवाई थी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। उन आइडेंटिटीज का कांसेप्ट जो है वो मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत दे देता हूं कि हमारे पास आइडेंटिटीज क्या थी। वो मैंने 3 आइडेंटिटीज प्रूव करवाई थी। फर्स्ट वाज द cos square theta plus sin square theta which is equal to 1। सेकंड वाज 1 plus tan square theta इक्वल था आप लोगों के secant square theta के इक्वल था। इसी तरह से फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि 1 plus cot square theta जो है वो किसके कहलाता है जी, cosecant स्क्वायर ऑफ थीटा के। तो ये जो तीनों आइडेंटिटीज हैं ये हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है यहाँ पे इन क्वेश्चंस के अंदर। तो इनको आप लोगों ने कर लेना जी, याद कर लेना है, ठीक है, ओके। तो इन्हीं को यूज करेंगे हम लोग। अगर हमारे पास साइन की वैल्यू गिवन में है तो आप लोग कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करेंगे, फर्स्ट जिसके अंदर साइन इन्वॉल्व है, आप ये आइडेंटिटी कर लेंगे यूज। आप इस आइडेंटिटी करेंगे यूज तो आप लोगों के पास आ जाएगा जी cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, 1 आ जाएगा। अब cos स्क्वायर थीटा तो आप लोगों के पास लेंगे तो cos स्क्वायर थीटा को आप लिखेंगे वैसे ही, प्लस आ जाएगा sin की वैल्यू आप लोगों के पास है वो है 12/13, उसका आ जाएगा स्क्वायर और विच इज इक्वल टू +1 आ जाएगा। अब ये प्लस है, इक्वलिटी के साइड बचेगा तो माइनस हो जाएगा। ये आप लोगों के पास आ जाएगा जी cos स्क्वायर ऑफ थीटा विच इज इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर ओपन करेंगे 144, 13 का स्क्वायर लेंगे 169। मोर सिंप्लीफाई करेंगे 169 हम लोग ले लेंगे इसका एलसीएम 169, यहाँ पे कुछ भी नहीं है 1 है तो इसका मतलब ये है 169 1 से हो जाएगा मल्टीप्लाई माइनस 169 को करेगा डिवाइड, 1 आएगा 1 को आप 144 से करवाएंगे मल्टीप्लाई, तो ये आप लोगों के पास 144। सो cos स्क्वायर आप लोगों के पास क्या आ जाएगा बच्चे, cos स्क्वायर आप लोगों के पास आ जाएगा जी cos स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 169 में से 144 करेंगे माइनस ये आ जाएगा 25 ओवर में आ जाएगा 169। हमें cos स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें cos चाहिए, हम लेंगे इसका स्क्वायर रूट। जब आप इसका लेंगे स्क्वायर रूट ये आप लोगों के पास आ जाएगा cos ऑफ थीटा, स्क्वायर रूट खत्म करेंगे आ जाएगा प्लस माइनस 5/13। अब जब आप लोगों ने स्क्वायर रूट ले लिया है तो आप लोगों के पास आएंगे दो पॉसिबिलिटी, वन इज पॉजिटिव वन इज नेगेटिव। यहां पे हमारे पास क्या होगा जी, ये वाले जो कोऑर्डिनेट हमें बताए गए हैं, सॉरी ये हमें बताया गया था फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसका बताया गया था क्यूब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये जो क्वाड्रेंट हमें बताया गया है ये इंडिकेट करेगा साइन कौन सा लेना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारा थीटा जो है कहां पे लेकर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, पॉजिटिव, तो cos हमारे पास क्या आ जाएगा जी, पॉजिटिव आ जाएगा। सो cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 5/13। तो cos का रेसिप्रोकल हमारे पास क्या होता है जी, सिकन, तो इसका जो सेकंड रिजल्ट आएगा वो क्या जाएगा सिकन ऑफ थीटा, और वो आप लोगों के पास आ जाएगा 13/5। तो इस तरह से आप लोगों का पता चल जाएगा जी हमारे पास cos क्या आया है और सिकन क्या आ गया। ओके, आफ्टर दैट हम लोगों ने क्या करना है जी, अब हमारे पास 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो फाइंड हो गए। क्या रहेगा, टेन अर्थ के, और हमारे पास क्या रहेगा जी कॉट। टेन और कॉट को हम लोग फाइंड करेंगे, किस तरह से फाइंड करेंगे जी, टेन और कॉट को फाइंड करेंगे। तो टेन का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, टेन ऑफ थीटा जो है वो मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, किसके होता है जी साइन थीटा ओवर कॉस ऑफ थीटा के। जब आपने साइन और कॉस की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया तो आप साइन की वैल्यू को पुट करेंगे जो कि 12/13 है, ओवर में कॉस की वैल्यू पुट करेंगे जो कि आप लोगों के पास 5/13 है, और ये 13 और 13 क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो आप लोगों के पास रिजल्ट क्या बच जाएगा 12/5। तो ये आप लोगों के पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, टेन की। जब आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे वो क्या जाएगा कॉट ऑफ थीटा विच इज इक्वल टू 5/12। तो ये आप लोगों के पास क्या रेसिप्रोकल फॉर्म आ जाएगी। तो ये आप लोगों के पास क्या है कॉट ऑफ थीटा, और ये आप लोगों के पास किसकी वैल्यू आएगी जी, टेन ऑफ थीटा की। ओके, अब हम लोग इसका सेकंड पार्ट करेंगे, पार्ट 2 है जिसका, उसको सोल्यूशन का हम लोग फाइंड करेंगे, जिसको सोल्व करते हैं हम लोग। तो हमारे पास क्या जी cos ऑफ थीटा है। cos ऑफ थीटा आप लोगों को गिवन में है जी 9/41, 9/41 है, और ये किस क्वाड्रेंट के अंदर है जी, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। किसके अंदर है जी, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो cos वहां पे क्या होगा पॉजिटिव, तो हमें गिवन में है cos पॉजिटिव है। ये सिकन थीटा, सबसे पहला काम आपने क्या करना जी, रेसिप्रोकल लिखना है। अच्छा, अब रेसिप्रोकल तो हमने लिख लिया। अब हमारे पास जो क्वेश्चन में है वो हमारे पास क्या है, cos ऑफ थीटा है। तो अगेन बच्चे परेशान होते हैं, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कौन सी यूज करनी है। बच्चे जो आपके पास गिवन में होगा आपने देखना है कि कौन सी आइडेंटिटी इसके ऊपर अप्लाई हो सकती है। लाइक यहाँ पे cos भी है सिकन भी है, तो आप यूज कर सकते हैं cos की आइडेंटिटी को, और आप यूज कर सकते हैं tan वाली आइडेंटिटी को भी, जो आपका दिल करेगा आप लोग वो यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे यूज करूंगा फर्स्ट आइडेंटिटी, जो कि हमारे पास क्या जी cos स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस sin स्क्वायर ऑफ थीटा विच इज इक्वल टू 1। तो cos की वैल्यू को पुट करता हूं, ये आ जाएगा 9/41, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, ये आ जाएगा sin स्क्वायर ऑफ थीटा विच इज इक्वल टू +1। तो ये प्लस से इक्वलिटी के साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये आप लोगों के पास आ जाएगा जी sin स्क्वायर ऑफ थीटा विच इज इक्वल टू 1 माइनस 9 का स्क्वायर लेंगे 81, 41 का आप लोग लेना जी स्क्वायर, तो 41 का हम लोग स्क्वायर लेंगे तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा जी
41 को करेंगे मल्टीप्लाई 164 और ये आ जाएगा 168 1681 आप लोगों के पास ये क्या आ जाएगा इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब आप लोग निकल लेना जिसका एलसीएम ले लें 1681 आ जाएगा इसका एलसीएम आप लोगों के पास ही माइनस हो जाएगा 1681 माइनस 81। हमें साइन चाहिए, साइन स्क्वायर नहीं चाहिए तो हम लोग करेंगे इसके ऊपर स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे। जब आप लोग इसके ऊपर करेंगे स्क्वायर रूट अप्लाई तो सेम जब आपने लेफ्ट साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई किया है तो ऐसे ही आप लोग क्या करेंगे गाइस, आप लोग करेंगे राइट साइड पे भी स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे। जब आप लोगों ने राइट साइड पे किया स्क्वायर रूट अप्लाई तो आप लोगों के पास रिजल्ट क्या गया प्लस माइनस 40/41। अब आप लोगों ने देखना जी आप लोगों के पास ये स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे जी कैंसिल, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ थीटा। अब आपने चूज करना है कि आपके पास ये रिजल्ट प्लस का या नेगेटिव का। हमारा थीटा किसमें है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास कोस और सीकन पॉजिटिव है, बाकी सारी वैल्यूज क्या है नेगेटिव। इसका मतलब है साइन की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी जी नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। तो साइन थीटा आप लोगों के पास आ जाएगा 40 और 41। ओके तो यहां से आप लोग क्या करेंगे जी इसका रेसिप्रोकल लेंगे दैट्स इज कोसेकन ऑफ थीटा। सो कोसेकन ऑफ थीटा आप लोगों के पास कर दिया -41/40। अब बात किसके ऊपर आ गई जी हमारे पास टेन और कोट के ऊपर। हम लोग फाइंड करेंगे हमारे पास टेन क्या आता है और कोट क्या आता है। टेन और कोट के लिए आप लोगों को पता है कि हमारे पास टेन ऑफ थीटा जो है वो किसके इक्वल है जी, वो हमारे पास है जी साइन थीटा ओवर कॉस ऑफ थीटा के। तो साइन ऑफ थीटा की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे जो कि बेसिकली हमारे पास क्या है जी -40/41 ओवर में आप लोगों के पास cos थीटा की वैल्यू आएगी दैट्स इज 9/41। सो 41 और 41 हमारे पास क्या हो जाएंगे कैंसिल और आप लोगों के पास रिजल्ट आएगा वो क्या देगी -40/9। तो ये आप लोगों के पास tan ऑफ थीटा की वैल्यू आ जाएगी। जब आप लोग tan कर लेंगे रेसिप्रोकल दैट्स वैल्यू विल बिकम cot ऑफ थीटा। तो ये आप लोगों के पास cot ऑफ थीटा आ जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी रेसिप्रोकल फॉर्म में 9/40 दैट्स वैल्यू बिकम्स वैल्यू cot ऑफ थीटा। तो ये आप लोगों के पास आ जाएगा रिजल्ट। तो हमने 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो उनको हम लोगों ने क्या कर लिया जी फाइंड आउट। इसी तरह से आप लोग देखें जी क्वेश्चन नंबर 3 ये सेम एज cos का फार्मूला है। जस्ट क्या होगा इतनी की आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। थर्ड क्वाड्रेंट में थर्ड वाली हम लोग जो है वो प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे और 9/41 की जगह क्या आ जाएगा जस्ट ओनली -3/2। तो इसको आप लोग करेंगे खुद से। हम लोग देखेंगे जिसका पार्ट 4 जो कि tan -1/3 और हमारा क्वाड्रेंट कौन सा जी सेकंड। ओके तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं जी। फोर्थ पार्ट में आप लोगों के पास क्या जी tan ऑफ थीटा है। tan ऑफ थीटा जो है वो आप लोगों के पास इक्वल है -1/3। तो यहां से एक वैल्यू तो आप लोगों के पास गिवन में आ गई ना, हर एक क्वेश्चन में एक वैल्यू गिवन से आ गई। जब आपके पास एक वैल्यू गिवन में आ गई दूसरी को फाइंड आउट करना जो है वो कम टेंशन ही कोई नहीं है उसकी। ठीक है आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे दैट्स इज cot ऑफ थीटा और ये आप लोगों के पास क्या देगा उसकी रेसिप्रोकल फॉर्म। तो ये दोनों वैल्यूज तो आप लोगों ने गई जी आ। अच्छा अब मसला ये है कि आप लोगों ने क्या करना है बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को यूज करना है। अब देखिए आपके पास tan है और आप लोगों के पास क्या है cot और आप लोगों ने देखना हमारे पास आइडेंटिटी कौन सी यूज होगी। या तो आप सेकंड आइडेंटिटी यूज करेंगे या आप लोग करेंगे थर्ड आइडेंटिटी यूज करेंगे। ओके गाइस मैं यहाँ पे जो यूज करने वाला हूँ हमारे पास है सेकंड आइडेंटिटी। सेकंड आइडेंटिटी को करेंगे यूज तो ये आप लोगों के पास आ जाएगा 1 + tan स्क्वायर ऑफ थीटा और ये वैल्यू किसके इक्वल है जी सीकंड स्क्वायर ऑफ थीटा के। ओके सीकंड स्क्वायर ऑफ थीटा के इक्वल आ गई है तो हमारे पास ये आ जाएगा गाइस। मैं इसको राइट हैंड को लेफ्ट साइड पे लिख रहा हूँ और लेफ्ट को राइट पे लिख रहा हूँ, थोड़ा लिखने में थोड़ी सिमेट्री आ जाएगी। अदरवाइज ये होती है आपस में इक्वल ही जैसे आप बदल करता आप लिख सकते हैं। ये आ जाएगा 1 + -1/3 होल स्क्वायर। ओके अब आपने इसका स्क्वायर ले लेना है तो ये आप लोगों के पास क्या आ जाएगा जी 1 + 1/9 एलसीएम ले लें 9 आ जाएगा एलसीएम 9 × 1 + 1 which is equal to 10/9। ये आप लोगों के पास क्या आ गया जी सेकंड स्क्वायर ऑफ थीटा। ओके स्टूडेंट्स हमें सेकंड थीटा नहीं चाहिए, हमें सॉरी स्क्वायर थीटा नहीं चाहिए, हमें चाहिए सेकंड ऑफ थीटा। हम लेंगे इसका स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट करेंगे अप्लाई तो ये आप लोगों के पास क्या आ जाएगा जी सेकंड ऑफ थीटा आ जाएगा which is equal to ± और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 10 ओवर में क्या आ जाएगा 3। बात ये है कि अब हमें चूज करना है इसमें से कि हम इसको प्लस का चूज करेंगे या इसको क्या करेंगे माइनस का चूज। तो वो हमें बताएगा कि इसका क्वाड्रेंट कौन सा है। तो अगर हम इसका देखें तो इसका क्वाड्रेंट कौन सा है बच्चे, इसका क्वाड्रेंट गाइस हमारे पास कौन सा है क्वाड्रेंट 2 है। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास सेकंड जो है जो कि cos का रेसिप्रोकल है वो हमारे पास क्या होता है यहाँ पे नेगेटिव क्योंकि वहां पे साइन और कोसेकन जो है वो जस्ट ओनली वही पॉजिटिव है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी सेकंड ऑफ थीटा हमारे पास रिजल्ट देगा नेगेटिव रिजल्ट which is equal to माइनस ओके सॉरी हाँ ओके ये माइनस आ जाएगा और ये -10 ओवर में क्या आ जाएगा हमारे पास 3। तो गाइस ये हमारे पास आ जाएगा सेकंड ऑफ थीटा। तो सेकंड ऑफ थीटा का हम लोग लेंगे रेसिप्रोकल तो हमारे पास क्या आ जाएगा cos ऑफ थीटा। सो cos ऑफ थीटा हमारे पास आ जाएगा -3 और स्क्वायर रूट ऑफ 10। तो ये हमारे पास cos ऑफ थीटा आ जाएगा।
आफ्टर दैट हम लोगों ने क्या करना है जी, हम लोगों ने फाइंड करना है साइन को। तो साइन का फार्मूला हम लोग वही टेन को यूज करेंगे, टेन हमारे पास है, कोस भी हमारे पास है, तो हमने साइन फाइंड करना है तो हम लोग यूज कर लेते हैं हमारे पास टेन ऑफ थीटा जो है वो इक्वल है गाइस साइन थीटा ओवर कॉस ऑफ थीटा के। तो यहां से आप लोग देखें तो हमारे पास साइन ऑफ थीटा जो है वो क्या आ जाएगा गाइस, साइन ऑफ थीटा आ जाएगा टेन ऑफ थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ थीटा। तो गाइस आप लोग वैल्यू पुट कर देंगे साइन थीटा, टेन की वैल्यू होगी हमारे पास है -1/3। ओके गाइस हमारे पास वैल्यू है 1/3 और साइन की वैल्यू सॉरी कॉस की वैल्यू हमारे पास क्या है -3/√10। तो गाइस ये 3 और 3 हमारे पास क्या हो जाएंगे कैंसिल, ये 3 और 3 हमने किया कैंसिल, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो साइन की वैल्यू आ जाएगी -1/10। तो ये बेसिकली हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी गाइस, साइन की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल लेंगे, वो हमारे पास क्या जाएगा कोसेकन ऑफ थीटा। सो कोसेकन ऑफ थीटा क्या जाएगा हमारे पास -10। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, कोसेकन की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, इसका फिफ्थ पार्ट करेंगे जो कि सेम है, हम लोग ऐसे करेंगे जैसे हम लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट किया था साइन के अंदर। हमें यहाँ पे जो स्टेटमेंट दी है उसमें सिर्फ इतना बता दिया गया कि हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई नहीं करता। अगर थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई नहीं करता तो आप लोग देखिए यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। तो हम लोग देखेंगे कि साइन जो है वो नेगेटिव वैल्यूज किसके अंदर देता है, तो साइन नेगेटिव वैल्यू देता है गाइस थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। थर्ड और फोर्थ के अंदर साइन के लिए नेगेटिव होती है। तो अब हमें बता दिया गया कि ये थर्ड में नहीं है, अगर ये थर्ड में नहीं है इसमें ये किसके अंदर है, क्वाड्रेंट 4 के अंदर। तो हम लोग लिख देंगे सो इट इज इन क्वाड्रेंट 4, ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है। अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट हम लोग उसको डील करेंगे क्वाड्रेंट 4 की तरह, तो ये आप लोगों के पास आ जाएगा फिफ्थ पार्ट जो कि आप लोगों के पास है साइन ऑफ थीटा विच इज इक्वल टू -1/√2। ओके यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन लीव कर दिया, छोड़ दिया इसको मैंने, ये भी स्क्वायर रूट की फॉर्म में। तो यहाँ पे बच्चों का एक कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा कि अगर हमारे पास वैल्यू जो है वो आ जाए स्क्वायर रूट की फॉर्म में तो हम उसको किस तरह से करेंगे। ओके तो यहाँ से आप लोग साइन और इसका रेसिप्रोकल लेंगे, वो आ जाएगा कोसेकन ऑफ थीटा, तो वो आ जाएगा आप लोगों के पास -√2 ओवर में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो दो वैल्यू तो आप लोगों के पास यहाँ से आ जाएंगी, साइन की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ से आप लोगों के पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, कॉस की वैल्यू, कोसेकन की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा अब हमारे पास क्या है जी, हमने जाना है cos की वैल्यू को फाइंड करने के लिए सेकंड टेन और cot की वैल्यू को फाइंड करने के लिए। तो साइन आप लोगों के पास है तो आप लोग करेंगे गाइस फर्स्ट आइडेंटिटी जो उसको यूज करेंगे जो कि आप लोगों के पास है cos स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस sin स्क्वायर ऑफ थीटा व्हिच इज इक्वल टू क्या है जी 1। तो इसी को यूज कर देंगे, cos स्क्वायर ऑफ थीटा आ जाएगा प्लस आ जाएगा साइन की वैल्यू जो कि हमारे पास है -1/√2 उसका ले लेंगे स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी 1 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आप लोगों के पास cos स्क्वायर ऑफ थीटा व्हिच इज इक्वल टू ये 1 प्लस का वैसे ही रहेगा। ओके और ये प्लस इक्वलिटी कैसे रहेगा, तो -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, स्क्वायर 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास 2 और ये माइनस जो है उसको स्क्वायर कर देगा कैंसिल, ये हो जाएगा प्लस में 2 आप ले लेंगे इसका एलसीएम, 2 आप लेंगे इसका एलसीएम, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 आ जाएगा, -1 आ जाएगा तो रिजल्ट आ जाएगा 1/2। ओके गाइस हमें cos स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए वैल्यू cos की। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका लेंगे स्क्वायर रूट। ओके गाइस जब आप लेंगे इसका स्क्वायर रूट तो आप लोगों के पास स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे कैंसिल। सो cos ऑफ थीटा आप लोगों के पास आ जाएगा +-1/√2। तो बात यहाँ पे आ गई कि आप लोगों के पास cos आ गया +-1/√2 के अंदर। तो हम लोगों ने देखना है हमारे पास cos जो है इसका साइन जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो वो हम लोग देखेंगे यहां से। अगर ये थर्ड में नहीं है तो कहां पे है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ में cos क्या होता है हमारे पास पॉजिटिव होता है, तो रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा जी cos का cos ऑफ थीटा व्हिच इज इक्वल टू 1/√2 जो कि हमारे पास वैल्यू किसकी आएगी गाइस पॉजिटिव की। ओके cos की वैल्यू आ गई तो यहां से हम लोग करेंगे सीकन की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो गाइस यहां से सीकन ऑफ थीटा जो है वो इसका रेसिप्रोकल है, वो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा √2। ओके तो गाइस इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है जी, इसके बाद आपने वैल्यू फाइंड करनी है tan ऑफ थीटा की। तो tan के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगेन यही फॉर्मूला यूज करेंगे, tan sin ओवर cos होता है। तो आप लोग लिखेंगे tan थीटा व्हिच इज इक्वल टू sin थीटा ओवर cos ऑफ थीटा। ओके गाइस तो मैं साइन की वैल्यू पुट कर रहा हूं। साइन की वैल्यू हमारे पास बेसिकली क्या है -1/√2 और cos की वैल्यू हमारे पास क्या है +1/√2। तो गाइस अगर हम इन वैल्यूज को देखें तो ये हमारे पास क्या है सेम वैल्यूज, तो ये क्या हो जाएंगी कैंसिल आउट। तो आप लोगों के पास जो रिजल्ट आएगा वो बेसिकली क्या आ जाएगा -1। सो tan की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी गाइस -1 आ जाएगी। तो यहां से हम लोग cot की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो cot हमारे पास क्या है, इसका रेसिप्रोकल है जो कि 1/-1 आएगा। सो 1/-1 करेंगे तो रिजल्ट आप लोगों के पास क्या आएगा -1 आएगा। तो ये वैल्यू आप लोगों के पास आ जाएगी इसकी cot ऑफ -1 की। तो गाइस आज की वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट आइडेंटिटीज जो है
वो हमारे पास यूजफुल है। कब यूजफुल है? जब हमारे पास कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हो और हम लोगों ने बताना हो कि हमारे पास बाकी जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है उनके रिजल्ट क्या आएंगे। और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं आप लोगों के फाइनल एग्जाम्स के अंदर, जहाँ पे आप लोगों के पास ये क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है। और नॉट कंपल्सरी को आप लोगों के पास सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पूछे, आपसे कोई 2 या 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है पूछे जा सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।